ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को हर मुरली में मुझे याद करो, मुझे याद करो, ये तो कहते ही हैं, लेकिन साथ साथ याद को सहज कैसे बनाएं वो भी बताते हैं। सहज करने की युक्तियां भी बताते हैं, कैसे सहज रीति से मुझे याद करो। कल भी बाबा ने कहा कि दुनिया में तो बाप को अलग याद करना पड़ता है, टीचर को अलग याद करना पड़ता है, गुरु को अलग याद करना पड़ता है, क्योंकि सब अलग अलग है। यहाँ तो बहुत सहज है क्योंकि तीनों एक में ही हैं, इसलिए बाप को अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर को अलग नहीं, गुरु को अलग नहीं, तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये बहुत सहज युक्ति है। वर्षा याद आए तो बाबा तो याद आएगा ही, पिता। पढ़ाई याद आए तो टीचर तो याद आएगा ही। घर जाना है ये बुद्धि में याद आ जाए तो सतगुरु तो याद आएगा ही। तो इसीलिए बाबा भिन्न भिन्न युक्तियों से बाबा की याद सहज करने की विधि बताते रहते हैं। दूसरा आज भी बाबा ने ये बताया है। दूसरा बाबा हमें अपनी पहचान देने के साथ साथ माया की भी तो पहचान देते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, माया बड़ी बलवान है, माया कैसे वार करती है, बड़ी चतुर है, चालाक है। माया के लिए भी बाबा क्या क्या शब्द यूज़ तो करते हैं ना। तो इसीलिए माया बहुत बलवान है, ये बाबा कहकर ऐसे कहकर सावधान तो करते ही हैं। लेकिन फिर भी माया कम बलवान न होते हुए भी बाबा से तो बलवान नहीं है ना, है क्या? बाबा से भी बलवान। इसका क्या सबूत है कि बाबा से वो बलवान नहीं है? बाबा तो सर्वशक्तिवान है, पर बाबा की भेंट में तो माया बलवान नहीं है। भले दोनों इक्वल है, लगभग ऐसे ही कहेंगे ना, दोनों का राज्य समान चलता है, उनका भी आधा कल्प, उनका भी आधा कल्प, लेकिन फिर भी बाबा को ज़्यादा बलवान कहेंगे माया से। क्या प्रमाण है? हाँ, बताते ना कि लक्ष्मण रेखा जो निकाली गई सीता के आगे, तो रावण तो उसमें जा नहीं सका, उसको एंटर नहीं कर सका। तो अगर लक्ष्य हमारा पक्का है, बाबा ने जो मर्यादाएं दी है उसमें हम पक्के हैं, तो माया वार नहीं कर सकती है। पर हम थोड़ा ही निकलते हैं बाहर तो माया वार करती है। तो भगवान ज़्यादा बलवान है क्योंकि वो माया के राज्य में आता है। रावण को मारने लिए लंका में जाना पड़ा ना, लेकिन रावण नहीं एंटर कर सका लक्ष्मण रेखा के, तो भगवान जा सकता है। तो भगवान आते हैं माया के राज्य में, लेकिन भगवान के राज्य में माया नहीं जा सकती है। तो देखो, इस हिसाब से हम कहेंगे कि भगवान ज़्यादा बलवान है। इसलिए माया को कोई याद नहीं करते हैं, वो तो अपने आप आती है, पर भगवान को याद करते हैं क्योंकि वो बलवान आकर के माया से छुड़ाए। तो आज की मुरली है माया की भी क्या परख है, वो बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 5/4/2022 है। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। तीनों ही संबंध परम प्रिय हैं। तीनों ही एक हैं।
तो याद करना भी सहज होना चाहिए। तीनों एक है, तीनों ही परम प्रिय है, तो याद करना सहज होना चाहिए। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? बहुत सहज उत्तर है। कौन है सदा जवान? कौन है सदा जवान? रावण, माया। उत्तर, यहाँ कलयुग में विकार यानी माया, रावण सदा जवान रहता है, वो बूढ़ा नहीं होता है। मनुष्य भल बूढ़े हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े में भी काम वासना बहुत होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है। हाँ, इसलिए कई समझते तो बूढ़ा है, ये क्या करेगा, लेकिन वो बूढ़ा भी कम नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना, आप भये बूढ़े, आप भये बूढ़ा, तृष्णा भई जवान। तृष्णा अंदर की जो इच्छाएं हैं वो बहुत जवान हो जाती है। तो रावण ही तो है, अनेक इच्छाएं भी या विकार भी। तो बाबा कहते हैं मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। भगवान का ये शत्रु है और मनुष्य समझते ये तो परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। मित्र समझते हैं ना विकारों को। तो बलवान की बात आती है तो गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। हाँ, उसमें आगे आता है, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तो बच्चा उस परमात्मा को कहता है, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, तो मेरी लाज रखो क्योंकि तुम बलवान हो। तो बलवान पर ही मुरली है। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। ऐसे नहीं बलवान है माया, रावण उनकी जंजीरों में फंसे हुए हैं तो निकल नहीं सकते, उनसे बलवान है स्वयं भगवान। तो बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं, अभी कोई बल नहीं रहा, ताकत नहीं रही, शक्ति है ही नहीं। रावण ने बलहीन बनाया है। ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं, तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य। स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। राम भी बलवान है, रावण भी बलवान है, दोनों बलवान हैं, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। ऐसे नहीं कि राम का राज्य रावण के राज्य से ज़्यादा समय चलता है, नहीं, दोनों इक्वल इक्वल है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं,
मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान, पहले तो बाप के साथ योग चाहिए, दोनों का आपस में गहरा संबंध है। ज्ञान के बिना योग नहीं और योग के बिना ज्ञान नहीं। योग नहीं होगा तो ज्ञान बुद्धि में पूरा बैठेगा नहीं, भूल जाएंगे, खिसक जाएगा, और ज्ञान नहीं होगा तो योग खिसक जाएगा। इसलिए दोनों बराबर बराबर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग हैं। याद करना पड़ता है तीनों को अलग अलग। फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। अब तुम तीनों ही संबंध में, तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम भी एक ही है। जैसे नहीं, पिता है तो नाम अलग है, टीचर है, शिव बाबा तो नाम अलग है, गुरु है तो नाम अलग है। तीनों का नाम भी एक ही है, शिव। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय परम शिक्षक और परम प्रिय परम सतगुरु, तीनों ही एक शिव बाबा है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे। उन्हों का नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है, तीनों का एक ही रूप है, निराकार। नाम शिव है, तो बुद्धि में एक ही याद आता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने। तो सतगुरु का पाठ हुआ उनका, जिसके आसार भी देख रहे हो, घोर कलयुग के आसार, इतने दुख के आसार सब निशानियां सब देख रहे हो। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है। शिव बाबा के बच्चे बनते हैं तो शक्तिशाली बनते हैं, माया से युद्ध करते हैं तो माया तो कम थोड़ी है, वो छोड़ती नहीं है। तो बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो, पता है बाबा को, बच्चे चोट खाते हैं माया से। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है ना, कैसे कैसे माया मारती है। पहले तो नाक पकड़ती है, पहला काम यही करती है, नाक पकड़ती है। नाक पकड़ने से क्या होता है, दम घुटता है, कंफ्यूजन। ये माना माया ने नाक पकड़ा। फिर कान पकड़ती है, पर चिंतन, ये कान पकड़ती है। फिर क्या करती है, थप्पड़ मारती है, तो मुंह फेर देती है, दूसरों को देखना। मुंह फिर गया ना तो साइड में देखा, दूसरों को देखा। फिर चोटी पकड़ती है, पीछे जैसे चोटी पकड़े तो सिर पीछे चला जाता है, माना पिछली बातें याद आती है। बाबा का नहीं बना था तो मैं तो मौज भी करता था, ये करता था, वो करता था, समझ से बहुत फ्री था, अभी तो बंधन हो गए। तो पीछे मुड़ के देखते हैं। फिर माया क्या करती है, ठौसा मारती है ना, बॉक्सिंग करती है, तो बॉक्सिंग करके गिरा देती है। अब गिर गए, फिर बेहोश हो गए, फिर आखिर मार भी डालती है। ये माया का काम है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का, कभी जोर से थप्पड़ मारती, कभी हल्का मारती है। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। फिर वो असर बहुत समय चलता है। विकार में गए तो वो असर बहुत समय चलता है, बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं, माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं, है ना। हमारा उस्ताद हमको बीच बीच में सावधान करता रहता है, तुम भूलना नहीं। माया तुमको भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, पर तुम भूलना नहीं। जितना
जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। माया आ रही है, थप्पड़ मारती है, पहले हल्का मारेगी, पर याद आ जाए मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मुझे तो पूरा वर्षा लेना है, तो माया वार नहीं करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता है, लौकिक में भी वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है और जो भी आते हैं वो कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। जो धर्म पिताएं आते हैं दूसरे, वो केवल धर्म की स्थापना करते हैं, राजधानी साथ में नहीं स्थापन करते। बाबा कहते हैं जब उनकी बहुत वृद्धि हो जाती है तब राजाई उनकी स्थापन होती है, तो वो राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो रावण के राज्य में आते हैं, अभी और राज गहरा राज, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वो रावण के राज्य में आते हैं। आते तो रावण के राज्य में ही ना, और धर्म पिताएं है तो रावण का ही राज्य, लेकिन वो सतो प्रधान आत्माएं हैं, तो इसीलिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो रावण के राज्य में आते हैं। क्यों नहीं कहेंगे रावण के राज्य में नहीं आते हैं? क्योंकि रावण का कनेक्शन भारत के साथ है। वो तो अभी नई देश है, एकदम नई समझो कोई भी। अभी ये जितने भी और दूसरे देश है उनको शुरू हुए कितने साल हुए, कोई ज़्यादा थोड़ी हुए, पर भारत तो सबसे प्राचीन है। इसीलिए रावण की जहाँ बात आती है वो भारत से कनेक्टेड है। इसलिए बाबा कहते हैं रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते भी हैं, और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। अब वहाँ तो अभी शुरुआत ही है, तो वहाँ तो आधा कल्प, उनका जो आधा समय हो तब उनको रावण का यानी विकारों का भी ज़्यादा पता चले। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे, नहीं तो और धर्म कहाँ से आएंगे? वो धर्म पिता जो होगा, मानो अब्राहम आया, वो धर्म पिता था। इस्लाम जो ओरिजिनल इस्लाम कहते हैं, तो या जो जिसे जुडाइज्म, ये सब बहुत सारे निकले उससे, तो वो कहाँ का होगा? वो चंद्रवंशी आत्मा तो होगी ना। तो उस हिसाब से उनके माँ बाप तो से होंगे, तभी तो द्वापर शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती है ना, ऐसे नहीं। वो बिरादरी निकली तो उस समय वहां रावण राज्य होगा नहीं, फिर भी वो सतो प्रधान स्थिति होगी। तो ऐसे नहीं वो बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा नहीं, वो तो बाद में आता है, रावण राज्य बाद में। बाबा तो आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। वो कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं, और धर्म पिताएं आधा के बाद आते हैं, तो या तो कलयुग में भी आती आत्माएं धर्म पिताएं उनके, वो कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं, चौथा हिस्सा में। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उनके लिए अल्प काल का सुख और बहुत काल का दुख है। अब ये दूसरा रास, क्योंकि वो द्वापर युग में आते हैं तो पहले तो उनको सुख ही मिलेगा, परंतु उनके लिए अल्प काल का सुख और बहुत काल का दुख। और भारतवासियों के लिए बाबा कई बार कहते 3 हिस्सा सुख और 1 हिस्सा दुख, तो फर्क पड़ गया ना, और धर्म और भारत के हिसाब से। उनके लिए अल्प काल का सुख और बहुत काल का दुख है।
ये भी खेल समझाया जाता है। अभी तो सबको ही दुख है, सब धर्म वाले, सब देश वाले, सब जगह इतने झमेले हैं, इतने दुख हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, कोई उनको बनाता थोड़ी होगा देवता से हिंदू, पर वो खुद ही बन जाते हैं देवता से हिंदू। फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, कितने छोटे छोटे मठ पंथ समाज न जाने क्या क्या भारत में। फिर कहेंगे हम हिंदू है, पर उसमें भी कितनी शाखाएं। तो किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। वो फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। जब वापस भी जाएंगे तो जो उनका हेड होगा उनके साथ वो वापस जाएंगे, फिर वही सेक्शन बनेंगे, परमधाम में भी उनके पीछे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वो फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म तो प्राय लोप है, कोई नहीं कहता अपने आप को इस समय देवता। देवता धर्म तो प्राय लोप है तो सब देवी देवता धर्म वाले। ये जो इस्लाम वाले वो भी कहते हैं ना, पहले तो हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे, धीरे धीरे सब कन्वर्ट होते गए और धर्मों में, ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बिगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। पवित्रता नहीं तो अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असुर देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो। ये बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जो वर्ण है वो भी भारत के लिए ही है, तो और धर्म वाले ये बातें नहीं समझेंगे। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी, तुम बच्चों की वृद्धि बहुत होगी आगे चलकर। मुख वंशावली की वृद्धि होती है, मुख वंशावली की वृद्धि तो होती रहेगी। कुख वंशावली की वृद्धि थोड़ी होगी इतनी, आप माँ कितने बच्चे पैदा कर सकती है, लिमिट तो होगी ना। पर मुख वंशावली की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही तो होंगे ना। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे। ढेर आकर नॉलेज लेंगे, ले रहे हैं, हाँ ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उनमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वो आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। वो पुरुषार्थ भी तब शुरू करे अपना जब उसको बाबा का परिचय मिले। इसलिए नयों को सबसे पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर करके कोई लिंग रूप कहते व ज्योति स्वरूप कहते। बाप समझने से ब्रह्म जो महतत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परमात्मा पिता है हमारा, ये समझ लिया तो ब्रह्म महतत्व को तो पिता तो नहीं कहेंगे, तो इसलिए ब्रह्म को तो भगवान फिर नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो परमात्मा तो पिता है। तो बाबा कहते हैं बाप समझने से उसको, शिव बाबा को, ब्रह्म जो महतत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है,
अब ब्रह्म को नॉलेजफुल थोड़ी कहेंगे, वो तो तत्व है, एक महतत्व है। तो बाबा कहते उनको थोड़ी नॉलेजफुल कहेंगे, जो चेतन होगा वो बनेगा ना नॉलेजफुल। तुम पूछते हो कि आत्मा का रूप क्या है, तो अगर जब पूछते हो नहीं आते हैं, उनसे पूछते हो अच्छा आत्मा का रूप बताओ या परमात्मा का रूप बताओ, तो कोई शिव का भक्त होगा तो वो कहेगा उसको वो तो लिंग है, लिंग रूप है, वो तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं, स्टार कैसे कहेंगे, पूजा ही लिंग रूप की होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं, न जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते हैं। हाँ, कोई रूप लिंग का बना देते हैं, ठिक्कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। परम धाम में देखते ना आत्माओं का इकट्ठा झुंड, तो इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना आत्माओं का वापस जाते समय। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, पर कितना भी बड़ा झुंड होगा पर ये आंखें थोड़ी देख सकेगी आत्माओं को। वो मच्छरों को तो मक्खियों को या जो ऐसे झुंड में जाते हैं वो तो दिखाई देंगे क्योंकि वो स्थूल है, लेकिन आत्माएं जाएगी वो दिखाई थोड़ी देगी इन आँखों से। हाँ, साक्षात्कार से तो देख सकेंगे कैसे आत्माएं जा रही है ऊपर। तो बाबा कहते हैं जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना, उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ न सके, चलो साक्षात्कार भी कर लिया वो झुंड आत्माओं का, बस समझ थोड़ी सकेंगे कि ये सब आत्माएं हैं, ज्ञान तो है नहीं। तो साक्षात्कार से कोई कुछ समझ न सके। समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी साक्षात्कार हो, वैसे भी साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ नहीं। अच्छा देख लिया तो क्या हुआ, 1 सेकंड का ही वो देख लिया, फिर तो वियोगी हो गया, योग तो हुआ नहीं। हम यही कहते हैं ना, साक्षात्कार कोई योग नहीं है। साक्षात्कार तो केवल 1 सेकंड का, चलो एक दर्शन हो गया, फिर ओझल हो गया, फिर ओझल हो गया तो ढूंढते रहेंगे कहाँ गया, मैंने तो अभी देखा वो विष्णु का रूप, कहाँ गया, वो तो गुम हो गया। तो योग तो वह योग माना सदा रहे, वो तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, यहाँ तो ज्ञान है, साक्षात्कार की बात नहीं। ये पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है, इतनी छोटी चीज की देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। कितना ज्ञान देते हैं, सुख देते हैं, प्रेम देते हैं। इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें। भगवान जिसकी हम इतनी महिमा गाते हैं, उसने ये सब दिया है, तभी तो उनकी महिमा है। तो ये बड़ी गुह्य बातें, कैसे भगवान ये सब देता है बच्चों को। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। बाबा कहा स्वर्ग याद आ जाना चाहिए, वो स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वो देहधारी तो छिप न सके, कहाँ न कहाँ आया हुआ है भगवान, और वो अगर श्री कृष्ण के रूप में आया होगा वो छिप थोड़ी सकेगा। पर भगवान आता है तो कोटों में कोई पहचानते हैं, इसका मतलब कि उनका रूप वो गुप्त है। श्री कृष्ण तो वो तो साकार रूप है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वो देहधारी तो छिप न सके। ये तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं, कभी सुना ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, ये जरूर कहते हैं।
फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। तो आत्मा भी ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु, रूप में तो कोई फर्क नहीं है। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है? वह बड़ी रोशनी है, बड़ी रोशनी है। आत्मा की छोटी रोशनी और परमात्मा की बड़ी रोशनी या बड़ा आकार? हाँ, बाबा पूछते हैं। नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेजफुल है, इस हिसाब से बड़ा है। ज्ञान का सागर है, सब गुणों का सागर है, इसलिए बड़ा है। उनका कार्य बड़े हैं, कर्तव्य बड़े हैं। नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेजफुल है, गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे, वाह, रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को, उनको कहाँ कैसे कह सकते ज्ञान का सागर? वो रावण की मत पर चलने वाले जो मनुष्य है, वो उनको हम ज्ञान का सागर कैसे कहेंगे? ज्ञान का सागर तो परमात्मा है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे या रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को? बाप कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जो अपने आप को भगवान भी कहलाते हैं, अपनी पूजा कराते, जो कुछ बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा है, गीता प्रसिद्ध है, भगवानोवाच क्या, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रवेश करने योग्य हूँ, ये सब बातें गीता में है। तो बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। अब इस नंदी गण से आकर के नॉलेज सुनाता हूँ। नंदी गण गंगा सिखाते ना, भागीरथ ने गंगा लाई, शंकर की जटाओं से गंगा निकली, बहुत फोर्सफुल थी, बहुत फोर्सफुल। तो कैसे शिव जी ने अपनी जटाओं में समा लिया, फिर उसको जब निकली तो भागीरथ ने भारत की ओर भेजा। तो बाबा कहते हैं इस नंदी गण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते हैं तो फिर गौमुख भी दिखाते हैं, गंगा का वो गौमुख भी दिखाते हैं और भागीरथ भी दिखाते हैं, गंगा बहाई। तो मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, फिर बैल से भी गंगा दिखाते हैं। नंदीगण तो बैल हो गया ना, तो बैल से भी गंगा दिखाते हैं। राइट रॉन्ग क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए। भगवान जिससे ज्ञान देता है वो गाय का मुख से। वैसे भी शिव के जितने भी मंदिर होते हैं ना, जो अभिषेक करते हैं, जो भी जल आदि चढ़ाते हैं, वो जो बाहर निकलता है मंदिर के, वो गाय का मुख से निकलता है। तो दिखाते गाय के मुख से निकला। तो गौ मुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए। नंदीगण को तो बैल दिखाते हैं। ये मेल तो बरोबर है, नंदीगण बैल तो बरोबर है, मेल तो है, मनुष्य है। अगर गौ कहे तो वो भी माता तो है, तो पिता भी है तो माता भी है। तो बैल से गौ मुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए, तो नंदीगण को बैल दिखाते तो मेल भी बरोबर है, मनुष्य है। अगर गौ कहे तो भी माता तो है, गाय तो वो भी माता तो है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं, राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है, यहाँ तो कोई राजाई है नहीं, अभी संगम पर तो कोई राजाई नहीं है। ये बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे, उनकी बुद्धि में यह बैठेगा।
पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी। पहले ये निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा। कोई और गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं है कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये केवल भगवान ही कह सकता है, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित पावन तो एक बाप ही है, उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है। परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना न सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई नहीं है, कलयुग में कुछ भी राजाई नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र तो सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। भगवान ने शास्त्र बनाए हैं इसलिए वो सच्चे हैं, मनुष्य समझते हैं। पर उन्हों को ये पता ही नहीं है कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर के गीता सुनाई है। कोई किताब बैठ के नहीं बनाया है भगवान ने, लेकिन ज्ञान सुनाया है मनुष्य के तन द्वारा। उस पर फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भूल जब बुद्धि से निकले, हाँ तब कुछ समझे। पहले शिव बाबा को जाने तब समझे कि वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते ही नहीं तो लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहते हैं निधन के बन गए हैं सब, लड़ते झगड़ते ही नहीं है, जानते ही नहीं उस परमात्मा को। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक ही नहीं हो। लड़ते झगड़ते रहेंगे तो ऊंच पद स्वर्ग में पाने के लायक कहाँ होंगे। दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत होता है। संस्कार थोड़ी मिटते, ऐसे थोड़ी आयु बढ़ती जाती तो वो संस्कार मिटते, वो तो और ही बढ़ते जाते। इसीलिए कहते हैं ना धागे को तोड़ना सहज है पर मोटा रस्सा हो जाए उसको तोड़ना कितना मुश्किल है। इसलिए बचपन में अगर संस्कार अच्छे डालते हैं तो वो रहेंगे, पर बचपन में अच्छे संस्कार डाले नहीं, अंदर भरे नहीं तो बुढ़ापे में भी वही चलते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। क्रोध बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़े में भी वो जवान ही रहता है। क्रोध बूढ़ा नहीं होता है। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। मनुष्यों के लिए तो फिर यही मित्र है, काम महाशत्रु बाबा कहते, पर दुनिया वालों के लिए ये काम मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है। विष की पैदाइश है ना, अब जो विकार की पैदाइश है शरीर, तो रावण तो माया तो सबका मित्र ही बन गई। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। तो सारी दुनिया इस समय जैसे रावण की पैदाइश है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। अब बाबा की श्रीमत पर चले तो अगर कोई गलत कुछ हुआ भी तो बाबा सावधान करेंगे और वो ठीक कर देंगे, परंतु श्रीमत पर ही नहीं चलेंगे तो सावधानी सुनते भी नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती है, झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, मांगने की आदत। बाबा इसको ये भी पसंद नहीं है, मांगने की आदत। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वो आप ही करेंगे।
कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेज दो। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ भेज दो। ऐसे मांगो नहीं, समझाना है, इंश्योर करना है तो भल करो। तन मन धन, बाबा कहते इंश्योर करना है वो भल करो। बाकी आज बाबा का जन्मदिन है, आज फलाने का जन्मदिन है, इसीलिए मांगो, वो कभी नहीं मांगना। तो बाबा कहते हैं इंश्योर करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है। उसका फल भी बाप देते हैं। अब वो है हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं परम पिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है। धनवान घर में जन्म लिया माना पास्ट कर्मों का फल है। अच्छे घर में जन्म लिया, कोई दान पुण्य किया होगा पिछले जन्म में। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया इसलिए धन नहीं मिलता। बाप कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं। ईश्वर अर्पणम करते हैं, श्री कृष्ण अर्पणम करते हैं, तो मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं। कहते हैं ये भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का इनडायरेक्ट। भगवान को जानते तो नहीं है, पर अभी तो हम भगवान को जानते हैं, तो अभी इंश्योर करते हैं डायरेक्ट जान करके। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का। अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो कैसे इंश्योर किया, बाबा मम्मा ने 1 सेकंड में धक से इंश्योर किया, हाँ इंश्योरेंस किया, तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता ही नहीं है, वो फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा तो एक पेनी भी नहीं लाई, पाई भी नहीं लाई, पर जिन कपड़ों में आई बस आई और समर्पित, माँ बेटी दोनों। तो कुछ तो था ही नहीं, वैसे भी नहीं था कुछ भी, बहुत गरीब हो गए थे। पिता देवाला मार दिया था और फिर हार्ट फेल हो गया, सब कुछ उनका ख़त्म हो गया। और फिर कैसे मम्मा की लौकिक मामा ने उनको बुला लिया। वो अमृतसर में रहते थे, वहाँ उनकी बिजनेस थी पिताजी की, तो सब बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मामा माना उनकी माँ के भाई ने हैदराबाद में बुला लिया और वो वहाँ गए तो उनके पास ही रहे, तो वही उनकी पालना कर रहा था। तो इन बाबा मम्मा के पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए बाबा के पास आए और सीधा बाबा कहते बाबा के बन गए। तो फिर कई कहते हैं कि वो अगर 1 पैसा भी नहीं लाई तो लक्ष्मी कैसे बनी। तो बाबा उसका राज बताते, उसने अनेकों को सरेंडर कराया। मम्मा ने अनेकों से कैसे सेवा करवाई, तो जो उन्होंने धन दिया उनका शेयर मम्मा को भी तो मिला ना, भले खुद कुछ नहीं लाई। तो ये नहीं कोई समझे कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं कैसे ऊंच पद पा सकती हूँ। आप औरों की सेवा करो तो अपने आप क्यों नहीं ऊंच पद पा सकेंगे। तो वही बाबा कहते हैं कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वो फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, घर से कुछ भी नहीं लाई, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम ही जानते हो। कई राज समझा कर फिर बाबा कहते ये तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वो निकाल देनी है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वो निकाल देनी है। दूसरा, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो जाए, इसमें सावधान रहना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो जाए, इसमें सावधान रहना है। वरदान, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, बहुत भाग्यवान हो, खुश नसीब हो सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया है। बेहद के मालिक बन गए हो। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। दुनिया में न हु इज हु वो डायरेक्टरी आती है, उसमें कौन कौन बड़े बड़े है, धनवान कौन, ये सबसे बड़े कौन, वो पूरी लिस्ट होती है। हु इज हु, कौन कौन है, कौन क्या है। तो हु इज हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ये है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। ये साधन जो है ये आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आजकल तो आराम पसंद है ना, सब रिमोट रिमोट, जो भी बैठे बैठे पंखा भी रिमोट, लाइट भी रिमोट, सब रिमोट से हो जाता है, आराम पसंद हो गए।